नहीं बच्चों, देखिए हमारे पास ये एक सवाल है जिसमें कहा जा रहा है कि ब्रोमीन वाटर को अगर हम सल्फर डाइऑक्साइड से रिएक्ट करवाएं तो हमें क्या चीज़ मिलेगी। ठीक है ना। अब ज़रा ध्यान में रखें, ब्रोमीन वाटर की बात करें या हैलोजन की बात करें बच्चों, हमारे पास जो हैलोजन होते हैं ना, जैसे ब्रोमीन है, तो हमारे पास ब्रोमीन आम तौर पे दो स्टेट्स में नज़र आएगा हमें। या तो हमें ब्रोमीन एज ब्रोमाइड मिलेगा या फिर एज एलिमेंटल स्टेट ब्रोमीन मिलेगा। ठीक है ना। अच्छा, मैं ब्रोमीन को जरा अलग करता हूँ, मैं कहता हूँ यार हैलोजन है। हैलोजन या तो हैलाइड मिलते हैं या फिर डाई एटॉमिक मॉलिक्यूलर स्टेट में मिलते हैं। एक्स मिलते हैं, एक्स नेगेटिव होता है या एक्स टू होता है। तो जब कभी भी हैलोजन एक्स नेगेटिव होगा ना, इसकी नेचर याद कर लें, ये रिड्यूसिंग एजेंट होगा। लेकिन अगर यही हैलोजन अपनी एलिमेंटल स्टेट के अंदर होगा तो ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा। ठीक है, ध्यान में रही बात। अच्छा, इस दिन अब बात करते हैं सल्फर के ऑक्साइड की। सल्फर के ऑक्साइड हमें सल्फर के ऑक्साइड हमें दो तरह के मिलेंगे। सल्फर ट्राइऑक्साइड भी होगा, सल्फर डाइऑक्साइड भी होगा। तो जब सल्फर ट्राइऑक्साइड होता है ना, जब सल्फर ट्राइऑक्साइड होता है ना, तो ये दरअसल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। और जब ये सल्फर डाइऑक्साइड होता है तो ये रिड्यूसिंग एजेंट होता है। इसका मतलब ये है कि ये जब ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा तो गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन करेगा, और जब ये रिड्यूसिंग एजेंट होगा तो ये लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन करेगा। ठीक है। अब पहचानेंगे कैसे, कब ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा, कब रिड्यूसिंग एजेंट होगा। तो जब कोई एलिमेंट बच्चों, जब कभी भी कोई एलिमेंट अपनी हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट में हो तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। जब अपनी लो ऑक्सीडेशन स्टेट में हो तो ये रिड्यूसिंग एजेंट है। सल्फर छठे ग्रुप से ताल्लुक रखता है, हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट +6 है। अब अगर +6 पे ही मौजूद है तो इसका मतलब ये है कि मजीद इलेक्ट्रॉन लॉस नहीं कर सकता, हाँ गेन कर सकता है। जबकि सल्फर +4 के अंदर है तो इसका मतलब ये है कि इलेक्ट्रॉन गेन भी कर सकता है, लॉस भी कर सकता है। सल्फर डाइऑक्साइड का इलेक्ट्रॉन लॉस करना और सल्फर +6 में जाना बहुत आसान है। सल्फर डाइऑक्साइड का इलेक्ट्रॉन लॉस करके सल्फर ट्राइऑक्साइड में या +4 से +6 में जाना बहुत आसान है। लिहाजा माने सल्फर डाइऑक्साइड एक रिड्यूसिंग एजेंट है। अब अगर हम आते हैं अपने वापस सवाल पे, तो हमारे पास ब्रोमीन एज Br2 है, सल्फर अपनी +4 स्टेट में, तो इसका मतलब ये है कि सल्फर का +6 में जाना आसान और ब्रोमीन का ब्रोमाइड में जाना आसान है ना, और इसका ब्रोमाइड में कन्वर्ट होना आसान। अब अगर हम ऑप्शन पे जाएं, अब अगर हम ऑप्शन पे जाएं तो H2SO4 में सल्फर हो गया +6 वाला, यानी ये बनना आसान, और ब्रोमीन हो गया -1 वाला, यानी ये बनना आसान। तो ये हमारे पास ऑप्शन दुरुस्त है ना। सल्फर का +4 से +6 में जाना, सल्फर ट्राइऑक्साइड में पानी डालते तो सल्फ्यूरिक एसिड बनता है, +6 में जाना है ना, बड़ा आसान है। सल्फर डाइऑक्साइड का, सल्फर ट्राइऑक्साइड +6 में जाना है। और अगर हम यहाँ जाए तो सल्फर में 0 में जाना, तो हम बोलेंगे भाई ये तो मुमकिन नहीं है, सल्फर बनना तो मुमकिन नहीं है, ये बनना बड़ा आसान है। सल्फर ट्राइऑक्साइड बनना यहाँ पे बहुत आसान है। अब सल्फर ट्राइऑक्साइड में पानी डाल दें तो क्या बनेगा, क्योंकि ब्रोमीन भी वाटर के साथ था ना, तो सल्फर ट्राइऑक्साइड और पानी मिलके क्या बन जाते हैं, H2SO4। यानी सल्फर ट्राइऑक्साइड कह लें या H2SO4 कह लें, एक ही बात है, एक ही बात है। ठीक है ना। असल क्या है, ऑक्सीडेशन स्टेट का डिफरेंस है मेरा, ऑक्सीडेशन स्टेट्स को एक्सप्लेन कर। ठीक है बच्चों, ध्यान में रहेगी ये बात। थैंक यू बच्चों।